हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर डेवलपमेंट के एमसीक्यू लाए हैं। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है बीएमआई कैलकुलेटेड एज। बीएमआई को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके ऑप्शन है वेट क्यूब ऑफ हाइट, बी ऑप्शन है वेट केजी में स्क्वायर ऑफ हाइट, सी है वेट ग्राम में स्क्वायर ऑफ हाइट एंड डी ऑप्शन है वेट केजी में स्क्वायर ऑफ हाइट। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी कि वेट केजी में स्क्वायर ऑफ हाइट एम में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है इफ अ पर्सन BMI इज 18.5 देन ही या शी इज कंसिडर्ड। अगर एक पर्सन का जो BMI है वो 18.5 है तो ही और शी कंसिडर्ड किस में आएगा? वो नरिश में आएगा, अंडर नरिश में आएगा, ओवरवेट में आएगा या नॉर्मल में आएगा? तो इसका सही आंसर है नॉर्मल यानी ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्रिपेयर द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को? ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, बी ऑप्शन है IMF, सी ऑप्शन है UNDP एंड फोर्थ है UNO। तो इसका सही आंसर है UNDP यानी ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है एज पर द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2017 अ कंट्री इज कंसिडर्ड पुअर पर कैपिटा इनकम इज लेस देन। कितना लेस देन होगा? तो $, 955 और लेस, या $1255 और लेस, या $212 और लेस, या $102 और लेस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए $, है 955 फॉर लेस। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है पर कैपिटा इनकम हाइट्स। क्या हाइट करती है पर कैपिटा इनकम? फर्स्ट ऑप्शन है एवरेज इनकम, सेकंड ऑप्शन है टोटल इनकम, सी ऑप्शन है डिस्पार्टीज एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। कौन पब्लिश करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को? इसके ऑप्शन है UNDP, वर्ल्ड बैंक, WHO या UNO। तो इसका सही आंसर क्या है? UNDP, जिसका फुल फॉर्म अभी मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 3 में, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये क्या करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश भी करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। फुल फॉर्म ऑफ SED का फुल फॉर्म बताना है। सिंपल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साउंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट या सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट SED का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 8। द रियल मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर। सही मतलब क्या है? डेवलपमेंट डिफरेंट किसके साथ है? तो इसका जो ऑप्शन है डिफरेंट कंट्री, बी ऑप्शन है एवरीवन, सी है डिफरेंट पीपल एंड डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डिफरेंट पीपल। अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का अलग अलग मतलब होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डैश फॉर ऑल कंट्रीज। पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट की जाती है किस में? फर्स्ट रुपीज़ में, सेकंड डॉलर्स में, सी पाउंड्स में या फोर्थ यूरोस में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डॉलर्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग मनी कैन नॉट बाय। इनमें से क्या है, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिससे हम मनी से हम नहीं खरीद सकते, पैसे से हम ये चीज़ नहीं खरीद सकते? पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, मेडिसिन, एसेट्स या कार? तो इसका सही आंसर है पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट यानी ऑप्शन ए, हम इसे मनी से नहीं खरीद सकते। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री वर्ल्ड बैंक यूजेस एज सोल क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग इट। यानी कौन सा सोल क्राइटेरिया लिया जाता है? फर्स्ट एजुकेशन स्टेटस, सेकंड हेल्थ स्टेटस, थर्ड है इनकम या फोर्थ है पर कैपिटा इनकम? तो इसका सही आंसर है फोर्थ, पर कैपिटा इनकम सोल क्राइटेरिया से लिया जाता है, ये है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलपमेंट गोल फॉर इंडस्ट्रियल लेबर। यानी क्या होगा अगर इंडस्ट्रियल लेबर के लिए
इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन टू गेट मोर डेज ऑफ वर्क, सेकंड है टू गेट बेटर वेजेस, थर्ड है टू गेट इक्वल वेजेस, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव, यानी सारे के सही। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव, सारे तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। ये सब होंगे एक इंडस्ट्रियल लेबर के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वी कैन ऑब्टेन पर कैपिटा इनकम ऑफ कंट्री बाय कैलकुलेटिंग। पर कैपिटा इनकम कैसे निकाल सकते हैं? तो इसका ऑप्शन है द टोटल इनकम ऑफ पर्सन, बी ऑप्शन है द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री, सी ऑप्शन है बाय डिवाइडिंग द नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, या डी है द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी डिवाइड करते हैं हम नेशनल इनकम को बाय किससे? टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द यूएनडीपी टू कंपेयर द कंट्रीज एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम लेवल स्टैंडर्ड? कौन सी रिपोर्ट है जिसे पब्लिश करता है यूएनडीपी टू कंपेयर कंट्रीज एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम लेवल स्टैंडर्ड से? तो इसके ऑप्शन है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, बी ऑप्शन है ह्यूमन इनकम रिपोर्ट, सी है ह्यूमन डेवलपमेंट रिसर्च, या डी है नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है? व्हाट डू वी गेट व्हेन द नेशनल इनकम ऑफ कंट्री इज डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन? हमें क्या मिलता है? डेप्रिसिएशन मिलता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलता है, पर कैपिटा इनकम मिलता है, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलता है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यानी हमें क्या मिलता है? पर कैपिटा इनकम मिलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, in addition to the level of income, which of the following measures are important for measuring the development status of a nation? इसके ऑप्शन है एजुकेशन, सेकंड ऑप्शन है पॉपुलेशन, थर्ड है एम्प्लॉयमेंट एंड फोर्थ है लिटरेसी लेवल एंड हेल्थ फैसिलिटीज। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, लिटरेसी लेवल एंड हेल्थ फैसिलिटीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, What are the 3 components of Human Development Index? 3 कंपोनेंट बताने हैं हमें किसके? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के। तो ऑप्शन जो है वो है इनकम है, बी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, थर्ड है लिटरेसी रेट, या फोर्थ है ऑल 3। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑल 3, यानी ये तीनों की तीनों ए बी सी क्या है? 3 कंपोनेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के। तो यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए? अभी क्वेश्चन नंबर 17 में हमने ये देखा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट के 3 कंपोनेंट क्या थे। तो वो 3 कंपोनेंट थे इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी रेट, जो कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 17 में देखा था कि इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी रेट ये तीनों ही कंपोनेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो इसमें तीनों ऑप्शन तो उसके कंपोनेंट दिखाई दे रहे जो क्वेश्चन 17 में थे। तो इसमें एक नहीं है पॉवर्टी रेट, यानी ये कंपोनेंट नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री कैन जनरली बाय डिटरमाइंड बाय इज? कैसे में डिटरमाइन करते हैं? पर कैपिटा इनकम से। ऑप्शन है पर कैपिटा इनकम, सेकंड है एवरेज लिटरेसी रेट, सी है ए या बी, और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पर कैपिटा इनकम। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज फुल कैपेसिटी इज? क्या बोला जाता है इफ अ पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज फुल कैपेसिटी? तो फर्स्ट नेशनल डेवलपमेंट बोला जाता है, बी सोशल डेवलपमेंट बोला जाता है, सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोला जाता है, या फोर्थ ह्यूमन डेवलपमेंट बोला जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ह्यूमन डेवलपमेंट बोला जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, इन विच स्टेट इन इंडिया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज लोएस्ट? हमें वो स्टेट बताना है, कहाँ का? हिंदुस्तान का वो स्टेट बताना है जहाँ मोर्टेलिटी रेट क्या है? लोएस्ट है, यानी बहुत कम है। केरला में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, या पंजाब में? तो इसका सही आंसर है केरला में। ओके, क्वेश्चन नंबर
व्हाट डज HDI स्टैंड फॉर? HDI का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सेकंड है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, थर्ड ऑप्शन है हाई डेवलपमेंट इंडेक्स, या फोर्थ है हैम्पर डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसका सही आंसर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। किसका मतलब है? HDI का। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, in addition to the level of income, which of the following measures are important for measuring the development status of nation? और क्या चीज़ है जिसे हम ध्यान में रखते हैं डेवलपमेंट नापने के लिए, वो बताना है हमें। इसके ऑप्शन है एजुकेशन, बी ऑप्शन है पॉपुलेशन, थर्ड ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट एंड फोर्थ है लिटरेसी लेवल एंड हेल्थ फैसिलिटी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन सेम है जो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया था, ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है इस MCQ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 में ये पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज? जब दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज का कंपैरिजन करना होता है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है? फर्स्ट पॉपुलेशन, सेकंड इनकम, थर्ड पर कैपिटा इनकम, या फोर्थ रिसोर्सेज। तो उस सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है पर कैपिटा इनकम। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। इंडियाज HDI रैंक इन दी वर्ल्ड इज? इंडिया की जो HDI का क्या रैंक है पूरे वर्ल्ड में? 100 नंबर पे है, 124 नंबर पर है, 135 नंबर पर है, या 131 नंबर पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 131 नंबर पर है इंडिया HDI रैंक। किसका? पूरे वर्ल्ड में। तो ये थे MCQ किसके? इकोनॉमिक्स चैप्टर के, और चैप्टर का नाम था डेवलपमेंट। आई होप आपको ये समझ आए होंगे, और अगर प्लीज़ समझ आए होंगे तो लाइक करना इस वीडियो को और शेयर करना, और अगर चैनल में न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।